हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे बोल रहा है कि तुम यहाँ पहली बार कब आई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन वॉज द फर्स्ट टाइम यू केम हेयर। When was the first time you came here, यानी तुम यहाँ पहली बार कब आई थी। When was the first time you came here, मैं बहुत छोटी थी जब पहली बार यहाँ आई थी। ये कह रही है कि I was very young when I first came here. I was very young when I first came here, कह रही है कि मैं बहुत छोटी थी जब पहली बार यहाँ आई थी। I was very young when I first came here. चोर अंदर आया कैसे। यहाँ पर चोरी हो गई है तो कह रहा है कि हाउ डिड द थीफ गेट इन। हाउ डिड द थीफ गेट इन, यानी चोर अंदर आया कैसे। हाउ डिड द थीफ गेट इन, किसी ने ज़रूर उसकी अंदर आने में मदद की होगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट इन। समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट इन, यानी किसी ने ज़रूर उसके अंदर आने में मदद की होगी। समवन मस्ट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट इन। हमें बस ये पता लगाना है कि उसकी मदद किसने की। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट हु हेल्प्ड हिम। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट हु हेल्प्ड हिम, कह रहा है कि हमें बस ये पता लगाना है कि उसकी मदद किसने की। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट हु हेल्प्ड हिम। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो, एंड इफ़ वी सक्सीड इन डूइंग सो। एंड इफ़ वी सक्सीड इन डूइंग सो, कह रहा है कि और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो, एंड इफ़ वी सक्सीड इन डूइंग सो, हम चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। वी विल कैच द थीफ वेरी इजली। वी विल कैच द थीफ वेरी इजली, हम चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। वी विल कैच द थीफ वेरी ईजिली। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बट टू डू सो आई नीड योर हेल्प। बट टू डू सो आई नीड योर हेल्प, कह रहा है कि लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बट टू डू सो आई नीड योर हेल्प, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कह रही है कि यू डोंट वरी एट ऑल। यू डोंट वरी एट ऑल, यानी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यू डोंट वरी एट ऑल, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही माइट नॉट हैव गॉन सो फार। ही माइट नॉट हैव गॉन सो फार, यानी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ही माइट नॉट हैव गॉन सो फार, वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही विल श्योरली गेट कोट। ही विल श्योरली गेट कोट, कह रही है कि वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। ही विल श्योरली गेट कोट। याद है मैंने क्या कहा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे रिमेंबर व्हाट आई सेड। रिमेंबर व्हाट आई सेड, याद है मैंने क्या कहा था। रिमेंबर व्हाट आई सेड, मैंने कहा था तुम पकड़े जाओगे। आई सेड यू वुड बी कॉट। आई सेड यू वुड बी कॉट, तो ध्यान रखना यहाँ पे कह रहा है कि मैंने कहा था, पास्ट में बात चल रही है इसलिए विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। आई सेड, मैंने कहा था, यू वुड बी कॉट, तुम पकड़े जाओगे। अब जो मैं कहता हूँ वो करो। नाउ डू व्हाट आई से। नाउ डू व्हाट आई से, कह रहा है कि अब जो मैं कहता हूँ वो करो। नाउ डू व्हाट आई से, नहीं तो मैं तुम्हारे भेजे में गोली डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, नहीं तो के लिए या वरना के लिए हम यूज़ करते हैं और एल्स का। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं तो और एल्स आई विल पुट अ बुलेट इन योर हेड। नहीं तो मैं तुम्हारे भेजे में गोली डाल दूंगा। और एल्स आई विल पुट अ बुलेट इन योर हेड। ठीक है, गुस्सा मत करो। ओके ओके, डोंट गेट एंग्री। ओके ओके, डोंट गेट एंग्री, कह रहा है कि ठीक है, गुस्सा मत करो। ओके ओके, डोंट गेट एंग्री। बंदूक को नीचे कर लो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। पुट द गन डाउन आई विल डू वॉट यू से। पुट द गन डाउन आई विल डू वॉट यू से, कह रहा है कि बंदूक को नीचे कर लो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। पुट द गन डाउन आई विल डू वॉट यू से। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो, यहाँ पर कोई इससे कह रहा है कि मुझे ऐसा करना है, किसी की मदद करनी है, तो कह रही है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो। इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू। इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, कह रही है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो। इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, मैं तुम्हारी ऐसा करने में मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू डू इट। आई विल हेल्प यू डू इट, यानी मैं तुम्हारी ऐसे करने में मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू डू इट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बट कीप वन थिंग इन माइंड। बट कीप वन थिंग इन माइंड, कह रही है कि लेकिन एक बात को ध्यान रखना, एक बात को माइंड में रखना। बट कीप वन थिंग इन माइंड, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इफ़ यू ट्राइड
टू बिट्रे मी, इफ़ यू ट्राइड टू बिट्रे मी यानी अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, आई वुड किल यू। इफ़ यू ट्राइड टू बिट्रे मी आई वुड किल यू, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आई अश्योर यू नथिंग लाइक दिस विल हैपन। आई अश्योर यू नथिंग लाइक दिस विल हैपन, कह रहा है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आई अश्योर यू नथिंग लाइक दिस विल हैपन। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं, यानी इसने अभी बताया नहीं। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का। इसमें हम एक पार्ट में वुड का यूज़ करते हैं और इसके इफ वाले पार्ट में पास्ट सिंपल का। जैसे कि आप देख सकते हो, यू वुडेंट बिलीव मी, तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। यू वुडेंट बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बता दूँ। तो इसके इफ वाले पार्ट में हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ हुआ है इफ़ आई टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बता दूँ यू वुडेंट बिलीव मी, तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। तो किसी से कह रहा है कि यू वुडेंट बिलीव मी इफ आई टोल्ड यू, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी। इट वॉजंट मी हु स्टार्टेड द फाइट। इट वॉजंट मी हु स्टार्टेड द फाइट, कह रहा है कि लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी। इट वॉजंट मी हु स्टार्टेड द फाइट। वो टॉम था जिसने मुझे पहले मारा था, यानी टॉम ने शुरू की थी, उसने मुझे पहले मारा था। कह रहा है कि इट वॉज टॉम हु हिट मी फर्स्ट। इट वॉज टॉम हु हिट मी फर्स्ट, यानी वो टॉम था जिसने मुझे पहले मारा था। इट वॉज टॉम हु हिट मी फर्स्ट। मैंने आखिरी मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वेटेड फॉर यू अंटिल द लास्ट मिनट। आई वेटेड फॉर यू अंटिल द लास्ट मिनट, यानी मैंने आखिरी मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर यू अंटिल द लास्ट मिनट। उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पर ये किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, वो बंदा आया नहीं, तो ये गुस्से में कह रही है कि उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज सपोज टू बी हेयर बाय नाउ। ही वॉज सपोज टू बी हेयर बाय नाउ। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम सपोज टू का यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि इसका सेंस बन रहा है, कहना चाह रहे हैं कि उससे उम्मीद की जाती है कि वो अब तक यहाँ होगा, यानी कि उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। ही वॉज सपोज टू बी हेयर बाय नाउ। तुम्हें चले जाना चाहिए था जब मैंने तुमसे कहा था। यहाँ पर ये कह रहा है कि यू शुड हैव लेफ्ट व्हेन आई टोल्ड यू टू। यू शुड हैव लेफ्ट व्हेन आई टोल्ड यू टू, यानी तुम्हें चला जाना चाहिए था जब मैंने तुमसे कहा था। यू शुड हैव लेफ्ट व्हेन आई टोल्ड यू टू। माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग। माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप देखोगे तो लास्ट के मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लास्ट के कुछ सेंटेंस 4 से 5 हमारी पिछली वीडियो के हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रैक्टिस करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद करने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम खुद ब खुद बोल देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको हम बार बार सुनते रहते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। इसलिए अगर इस तरह के सेंटेंस भी बार बार रिपीट होते रहें इसी तरीके से, तो आप ईजिली बोल पाओगे। कोई ज़रूरत नहीं याद करने की किसी भी सेंटेंस को। ये